हरियाणा आज अपराध के मामले में देश में हरियाणा की स्थिति सबसे खराब। ये हम नहीं बता रहे, हर अभी जस्टिस रिपोर्ट भी आई पुलिस में के मामले में, कल आपने देखा होगा कि हरियाणा की जो पुलिस है, पुलिस फोर्स, वो देश की पुलिस फोर्स में यूपी और बिहार की पुलिस से भी नीचे हरियाणा की पुलिस की परफॉर्मेंस है। केवल आप कह रहे पकड़े जा रहे, केवल आप छाप देते हो उससे नहीं है, केंद्र सरकार से छपवा लो, मान जाएंगे। केंद्र सरकार तो कह रही है हरियाणा की पुलिस फोर्स देश में सबसे ज़्यादा गिरावट हरियाणा की पुलिस फोर्स में आई है, और अपराध में केंद्र सरकार बता रही है, गृह मंत्रालय, की सबसे ज़्यादा अपराध आज हरियाणा में देश में। आज फिरौती प्रदेश बन गया हरियाणा। आज ऐसी स्थिति आ गई कि एडीजीपी और एसआई लेवल के अधिकारियों को सुसाइड करना पड़ रहा है। ये पुलिस के अंदर क्या स्थिति बन रही है हरियाणा की पुलिस के अंदर, पुलिस फोर्स के अंदर, कितनी चिंता की बात है प्रदेशवासियों के लिए। कोई नागरिक अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा। आप चेक करो भिवानी में कितने डॉक्टरों, कितने व्यापारियों, और पूरे प्रदेश में चेक करो जिनका फिरौती आई हुई है, वो अपने बेचारे कहीं विदेशों से आ रही है फिरौती, कहीं जेलों से आ रही है फिरौती, और वो बेचारे अपना पीछा छुटाता घूम रहे हैं, और पुलिस के अंदर ऐसे अधिकारियों को ढूंढते घूम रहे जो सेटलमेंट कराएंगे। ये स्थिति आज हरियाणा की हकीकत की जो सिचुएशन है, लॉ एंड ऑर्डर है नहीं, कानून व्यवस्था हरियाणा में है गायब, मुख्यमंत्री जी का नाम है नायब। ऊपर से ऐसी स्थिति क्यों बनी, वो इसीलिए बनी, ये आखिरी बात आपकी कह देते हैं, क्योंकि फिर तो ये स्थिति क्यों बनी हरियाणा में, वो इसीलिए बनी है स्थिति कि जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, उनको पता है कि सत्ता की डोर कहीं और है। दिल्ली में बैठे केंद्रीय मंत्री के हाथ में हरियाणा की सत्ता की डोर है। मुख्यमंत्री जी का तो चेहरा है, जो चेहरा बदला गया जब ये पता चला 10 साल में इतनी ज़्यादा लोगों में निराशा हो गई इस सरकार के प्रति, हरियाणा का इतना नुकसान हो गया इस सरकार के कार्यकाल में, आखिर में चुनाव से पहले चेहरा बदलने की जरूरत हुई। लेकिन चेहरा बदला, लेकिन पावर वही की वही है। इसका सबसे बड़ा सबूत आपने देखा होगा जब अठावले जी, जो केंद्रीय मोदी सरकार के मंत्री हैं, मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं के अठावले जी, वो जब गए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से मिलने मुख्यमंत्री निवास पर, वो जब मुख्यमंत्री जी से मिल रहे थे तो मुख्यमंत्री जी ने उनको ये कहा कि मेरे हाथ में तो 2 चपरासियों का ट्रांसफर करने की भी पावर नहीं, मैं नहीं कर सकता। ये कहा, बड़ी बात नहीं है। उससे बड़ी बात ये है कि उस समय चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी खुल्लर साहब बैठे थे, उनकी मौजूदगी में कह रहे हैं कि मेरे पास तो इतनी भी पावर नहीं है कि मैं 2 चपरासियों की बदली कर सकूं। ये हरियाणा में प्रजातांत्रिक सरकार की यथास्थिति है। तो जब अधिकारियों को ये पता है कि मुख्यमंत्री जी के पास कोई पावर नहीं है, तो जहां है वहां से अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग की बात करते हैं, और जिनके पास है उनकी जवाबदेही नहीं। इसीलिए आज प्रशासन का कोई कंट्रोल रहा नहीं। जितने अधिकारी हैं वो अपनी मर्जी से प्रदेश को जो है चला रहे हैं, और आज ये हालात कानून व्यवस्था की है। 100 बात की एक बात है, हरियाणा में मुख्यमंत्री जी का नाम है नायब, और कलम में शाही है गायब। ये कलम में शाही, वो तो बता दिया उन्होंने, खुद ही कह दिया कि दो चपरासी भी नहीं कर सकते। तो फिर चपरासी ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं तो फिर क्या बचा। आपने आरोप लगाए हैं, कांग्रेस में भी मतभेद सामने आ रहे हैं, सद्भावना यात्रा निकाली जा रही है, मगर आपके जो कोई मतभेद नहीं है, और जो है मैं समझता हूँ पूरी कांग्रेस एकजुटता से इसमें आगे बढ़। हिसार में भी कोई कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं था वहाँ। जो है मीडिया क्या दिखाए हो तो एक अलग बात है, लेकिन हिसार में आप देखो कार्यक्रम, हम तो थे वहाँ, कुछ नहीं था। वो डाइवर्ट कर दी नहीं, वो कुछ मैं समझता हूँ कि अगर कहीं मतभेद है जो आपको दिखाने चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी में दिखाओ। आप भाजपा में क्या स्थिति है, आप विज साहब से आगे पूछो क्या यथास्थिति है हरियाणा के अंदर। आप पूछो राव इंद्रजीत जी से जाके पूछिए, आप पूछिए जो है धनखड़ साहब से आगे पूछिए क्या जो है उनका क्या हालचाल है। आप कप्तान अभिमन्यु जी से जाके पूछिए, आप इनसे बीजेपी वालों से पूछिए। हरियाणा में कांग्रेस एकजुट है। और